हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए गणित यानी मैथ के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि यदि 2x प्लस 2x बराबर 3y बराबर 4z बराबर 20 तो करा कि 12xyz का मान क्या होगा। और यहाँ पे वाट और 4 ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफ़ी बार रिपीट कर चुका है ये प्रश्न। और भी प्रश्न देखिए करा कि यदि संख्या, देखिए किस तरीके के टीसीएस के बदलते पैटर्न पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखिए करा कि 732 XY 70 से विभाजित है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसीलिए अंत तक बने रहिए। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई, पीओ, डीआरडीओ, आरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, सीटेट, आईटीबीपी, यूकेपीसी, आईबी, नेवी या बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कागज कलम लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 9 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। विभाज्यता का नियम से प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में। तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ये 4 से जो है ना भाग लगाने बैठ जाते हैं पूरा संख्या में। यदि 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हम लोगों को समय लग जाएगा, कहना कठिन है। तो कैसे करेंगे सर, सबसे शॉर्ट सबसे सरल आपको बताते हैं। देखिए कभी भी आए दोस्तों कि 4 से कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा, तो तरीका क्या होगा हम लोगों का। देखिए क्या करेंगे, आखिरी का 2 अंक क्या लिखेंगे दोस्तों कि आखिरी का तरीका आपको बता देते हैं। आखिरी का 2 अंक, पहले बेसिक बात को हमेशा याद रहे, आखिरी का 2 अंक जो है, आखिरी का 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए दोस्तों, आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो पूरी संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी संख्या आपका यानी आखिरी का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाए। यानी पूरी संख्या जितना भी बड़ा संख्या रहेगा वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। तो ये बात हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों, बेसिक बता दिए, इसको हटा देंगे। यानी आखिरी का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। तो कैसे सर, एग्जाम्पल से भी बता देते हैं। जैसे ये देखिए, मान के लिए कि 3, 2 और 5 है। मान के चलिए कि सर इधर आ गया हम लोगों का क्या, मान लीजिए 12 है, समझे ना। आखिरी में देखिए 2 अंक यदि आया और 4 से भाग लग रहा है तो पूरा संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाए। मान के लिए कल रहेगा 3, 8, 6, 9, 11 इस तरीके से, आखिरी में रहा इस तरीके से। तो देखिए आखिरी में 2 अंक है तो 4 से क्या हो जा रहा है दोस्तों, भाग लग जा रहा है। तो पूरा संख्या हम लोगों का क्या होगा, 4 से भाग लगेगा। तो ये बात हम लोगों का क्या हो रहा है, बेसिक हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन अब तुरंत हो जाएगा। तो आखिरी का 2 अंक, तरीका को समझिए। आखिरी का 2 अंक 4 से भाग लगा दीजिए। तो जैसे ही 54 में सर 4 से भाग लगाएंगे तो 4 1 4, आखिरी का 2 अंक तो इधर हो जाएगा 4। तो जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ई कहाँ कटा सर, ई तो शेष बच रहा है। शेष नहीं, पूरा कटना चाहिए। तो ई हम लोगों का पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसको हटाइए, दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो आखिरी का 2 अंक है 76, जल्दी से 76 में भाग दीजिए। तो जैसे ही देंगे 4 से
तो 4 एका 4, ठीक है सर। उतरा इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए इधर हम लोगों का जैसे 7 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 6, 4 8 32, 4 9 क्या हो जाएगा 36। बिल्कुल सर हम लोगों का कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल कट गया। यही संख्या हम लोगों का 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सबसे सरल और सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताया दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 से भाग देने बैठ जाते हैं और बहुत समय लगाते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे सर, तो तरीका काफी सरल और सबसे शॉर्ट। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ गौर करना है 2 अंक, क्या बोला है 2 अंक। इस पे गौर करेंगे कि 2 अंकों की यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहले सर हम लोगों को अभाज्य संख्या ही नहीं मालूम है, तो वो कैसे होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है दोस्तों, कि अभाज्य संख्या होता क्या है कि वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। क्या दोस्तों, एक और स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक और स्वयं से करने का मतलब जैसे देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11, 13, 17, उसके बाद दोस्तों 19, इसी तरीके से चलते रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से हम लोगों का अभाज्य संख्या चलते रहेगा। तो याद रखिएगा हम लोगों का 100 तक, यानी कि यहाँ तक अगर हम बात करेंगे कि अगर 2 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, 25। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया कि सर 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या। समझ गए होंगे। देखिए ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से, 2 में 1 और स्वयं से लगेगा, 3 में 1 और स्वयं से, 5 में 1 और स्वयं से, 7 में 1 और स्वयं का मतलब खुद वही संख्या से। कहने का मतलब 2 में देखिए 1 से भाग लगे, एक तो दुनिया में कोई भी संख्या रहेगा 1 से तो भाग लगवे करेगा सर, और खुद स्वयं उसी से लगना चाहिए। तो यही इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो बात हम समझ गए सर। अब हमको बेसिक हटाएंगे और आएंगे क्वेश्चन पे। देखिए करा कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगा दोस्तों। पहले लिख देते हैं कि सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे संख्या कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो सर हम लोगों का 97 होता है। उसी प्रकार से 2 यानी कि सबसे बड़ी 2 अंकों की और सबसे छोटी, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या थी, क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो अभाज्य संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 2 अंकों का 11 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 97। 97 देखिए कन्नो पढ़िएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए वो अभाज्य संख्या आएगा 2 अंकों का सबसे बड़ा, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 11, तो उससे छोटा नहीं है। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। तो 97 में हम क्या करेंगे सर, 97 में हम लोग क्या कर देंगे, 11 घटा देंगे। ये देखिए आंसर आपका इंतजार कर रहा है। 97 में 11 जैसे घटेगा तो हम लोगों की कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 86 हो जाएगा। तो कहाँ है सर, देखिए 7 में 9 में 1 जाएगा, तो हाँ 86 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल सबसे सरल, यानी कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 97, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11। दोनों को घटा दें, क्यों घटाए, यहाँ पे बोला है सर अंतर। क्या बोला है, अंतर। यह सब चीज क्वेश्चन में बोल दिया है। आपको कहीं भी डाउट लगे, नहीं समझ पाए, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 90% से अधिक स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को स्किप कर देंगे और धड़ाधड़ गलती कर देते हैं। कैसे, पता ही नहीं चल पाता कि तरीका क्या है सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। कैसे करेंगे, तो 2x 3x यहाँ पे दिया है, 3y सर, उसके बाद 4z और 20 है। तो कैसे करेंगे, देखिए
मान लीजिए कि तरीका देखिए दोस्तों, तरीका देखिए हम लोगों का कैसे है कि सर सब तो यहाँ पे बराबर दिया गया, यहाँ पे देखिए 2x के बराबर 3y है, उसी प्रकार से हम लोगों का 3y बराबर 4z, अब बराबर क्या है दोस्तों 20 है। तो यहाँ पर तो इस तरह सब मतलब बराबर, आपके बराबर हम, हमारे बराबर वो, उसके हम उसके बराबर ये, यानी सब क्या है सर बराबर है। ठीक है सर, बराबर है तो हम समझ गए। देखिए अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 2x, तो 2x के बराबर क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, सब के बराबर 2x के बराबर भी तुलना करेंगे दोस्तों 20 से, तो क्या कर देंगे 20 कर देंगे। ठीक है सर, तो देखिए जैसे ही कटा देंगे तो हम लोगों का यहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों, जैसे ही कटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, देखिए x से इसको कटा दीजिए। ठीक है सर, हम लोग x से क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं। तो देखिए 2 से यानी कि ई कट जाएगा क्या बार में दोस्तों हम लोगों का 10 बार में यानी 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो ठीक है सर, x का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 10 निकल जाएगा। तरीका को देखिए रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी ना कीजिए। ठीक है सर, एक ई मान निकल गया। उसी तरीके से अगला देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 3y, तो 3y के बराबर क्या कर देंगे 20 कर देंगे। तो जैसे ही 3y के बराबर हम लोग 20 कर देंगे, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों y बराबर हम लोग, ई कटेगा ही नहीं, ई कटेगा नहीं कटेगा, तो 20 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। 20 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो ठीक है सर 3 लिख दीजिए, 20 बट्टा 3। उसी तरीके से दोस्तों अगला हम लोग लिख देंगे, अगला यानी कि सर 4z, जो कटने वाला है तो उसको कटा दीजिए। 4z बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, ई कटेगा क्या, बिल्कुल सर हम लोगों का कटेगा। ये देखिए 4 पंचे क्या होता है, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, 4 पंचे क्या होता है 20 होता है। तो z का मान क्या निकल गया दोस्तों हम लोगों का 5 निकल गया। तरीका देखिए किस तरीके से किए, यानी कि इसके बराबर वो है, उसको बराबर ये है, तो अब हो गया x y z सभी का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे दोस्तों पुट कर देंगे, यानी हम लोग पुट कर देंगे। तो ठीक है सर कर देते हैं। देखिए 12 है तो 12 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों x, तो x का मान 10 है तो 10 लिख दीजिए। अगुना y का मान क्या है दोस्तों 20 बट्टा क्या हम लोगों का 3 है तो 3 लिख देंगे। और z का मान देखिए दिया गया है, तो z का मान क्या करेंगे दोस्तों 5 कर देंगे। यानी कि यहाँ पे ये देखिए जो 12 x y z है पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों पुट कर रहे हैं। तो ठीक है, वैल्यू को वहाँ पे रख दिए बस। अब आप क्या कीजिए दोस्तों बेहिचक सॉल्व कर दीजिए, प्रश्न आपका निकल गया है। कैसे, देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 12, यहाँ ने 3 चौके 12 कटा दिए। ठीक है सर, अब सबको गुना कर दीजिए। निसंदेह आप क्या कीजिए दोस्तों गुना 10, गुना क्या हो जाएगा 20, तो 10। अच्छा पहले 4 छोड़ दिए, क्या किए 4 से ही लीजिए बढ़िया रहेगा, क्या कीजिए 4 से ही ले लीजिए। तो 4 हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 20 हो जाएगा, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसको जैसे ही सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो सर गुना भी ऐसे 10 चौके क्या हो जाएगा 40, 40 गुना 20 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अब 20 पंचे 100, तो 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 4000 आंसर हो जाएगा। गुना आप निसंदेह आराम से कर सकते हैं दोस्तों, 10 चौके 40 और इधर 10 चौके 40 और इधर 20 पंचे 100, तो 40 और 100, तो इधर हो जाएगा हम लोग 4 पे 3 पे 0 बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तरीका काफ़ी सरल और काफ़ी शॉर्ट बताए। देखिएगा बुक उक में तो ऐसे बना हुआ लगेगा कि पता नहीं कितना राम कथा कर दिया है कि 2x के बराबर क्या कर लेंगे 20 कर लेंगे, उसी प्रकार से 3y, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके बराबर एक बार ये लेंगे, उसी प्रकार से इसके बराबर एक बार ये लेंगे और इसके बराबर क्या लेंगे ये लेंगे, यानी तीनों देखिए बराबर है, इसीलिए 2x के बराबर 20 लेंगे, 3y के बराबर भी 20 और 4z के बराबर भी 20 लेंगे। और जहां कट रहा है उसको कटा लेंगे, और जो नहीं कटेगा तो बट्टा में जाएगा ही जाएगा। आप ये बात जानते हैं बेसिक बात कि सर मान के लिए 2x बराबर दिया है 3, तो आप कैसे बोलते थे बचपन में कि 3/2 होगा सर। ये बात हम बेसिक बताए, ये बात क्या बताए दोस्तों बेसिक। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो नहीं समझ में आया तो आप बेहिचक कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न धमाधम स्किप करेंगे दोस्तों, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलता है कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। देखिए तरीका सबसे शॉर्ट आपको बताते हैं कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सबसे इजी वे में कर सकते हैं। यदि संख्या कह रहा है कि देखिए संख्या लिखा है 3, यानी हम लोगों का दिया है 732 xy 70 से विभाजित है, तो x माइनस वाई बराबर वाट, इस वाट के स्थान पर कौन सा भर दें सर। तरीका हमको बता दीजिए सबसे आसान और सबसे सरल। तो देखिए बता देते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए जो संख्या दिया गया यानी कि हम लोगों का लिखा है सर 7 है, 3 है और x है और क्या है दोस्तों y है।
अच्छा, एक दो छूट गया हम लोगों का, यहाँ पे दो लिख दीजिए दोस्तों। 732 है और उसके बाद हम लोगों का एक्स वाई किससे विभाजित है दोस्तों? 70 से विभाजित। विभाजित का मतलब भाग, बट्टा में कैसे दे, जैसे आपके सामने लिखा है 2/3, तो आप कैसे बोलते हैं कि सर भाग जाएगा तो 2 बट्टा क्या होगा? 3 होगा। यानी कैसे सर, ये भी तरीका बताना पड़ेगा क्या? तो बता देते हैं। देखिए जिसके सामने भाग रहेगा तो क्या होता है दोस्तों? पलट जाता है। तो जैसे ई देखिए 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 है तो पलट जाएगा, तो 1/3 गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा? 2/3। सिंपली जानिए, उतना उस सब नहीं करेंगे, राम कथा उतना नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 बट्टा हम लोग क्या कर देंगे? 3 कर देंगे डायरेक्ट। भागा रहेगा तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। तो विभाजित का मतलब ही क्या होता है सर? भागा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं विभाजित का मतलब क्या होता है। भाग देना, भाग लगाना। तो 70 से विभाजित, इसीलिए 70 बट्टा में कर दिए। ठीक है सर, इतना बात तो हम लोग समझ गए। अब तरीका बता देते हैं दोस्तों कि कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, अगर 70 से कोई भी संख्या विभाजित होगा दोस्तों तो लास्ट में 0 आना ही होगा। अगर हम मान के चलिए क्या कि सर 70 से कोई भी संख्या, जितना भी संख्या अगर भाग लगेगा तो उसके अंत में क्या आना चाहिए? 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो भाग लगबे नहीं करेगा। देखिए जैसे मान के लिए बहुत सारे 140 भाग लगेगा तो इसमें भी, जैसे कि 210 तो इसमें भी हम लोगों का आएगा दोस्तों। जितना भी संख्या देखिए 70 से भाग लग रहा है, सबके इकाई अंक में क्या आना चाहिए दोस्तों? 0 आना ही होगा। यदि नहीं 0 आएगा तो वो 70 से हम लोगों का विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। अगर ये बात आप समझ गए तो एक देखिए यहाँ से आपको कुछ मिला। क्या मिला? कि सर y के स्थान पे जो है ना, अगर जो 70 से विभाजित होगा तो y के स्थान पर 0 ही आएगा। y के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? हम लोगों का 0 ही आएगा। तो y क्लियर हो गया कि क्या होगा? हम लोगों का 0 ही होगा सर। क्योंकि अगर 70 से विभाजित है, देखिए अगर 0 आखिरी में है तो यहाँ भी y के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों? हम लोगों का 0 आना ही चाहिए। y के स्थान पर क्या आना चाहिए? 0 आना ही चाहिए, तभी हम लोगों का भाग लग जाएगा। यानी कि भाग लग जाएगा। अब देखिए हम लोगों के सामने इतना सा संख्या बचा, यानी कि देखिए यहाँ पे दे देते हैं कि 7 बचा सर। देखिए ना, तरीका काफी आसान है लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, यह वजह से गलती कर। देखिए 70 में तो 0 0 वहाँ, क्योंकि आखिरी में 0 देंगे और इधर 0, y के स्थान पर 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 तभी कटेगा। तो अब हम लोगों के सामने बचा क्या? 732 और x। अब किससे भाग लगना है? तो 7 से लगना है। तो देखिए पहले लगा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 7 एका क्या होगा? तो सर हम लोगों का 7 होगा, तो ई तो कट गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, उतर जाएगा। 32 डायरेक्ट उतर गया, तो यहाँ पे 2 अंक डायरेक्ट उतारेंगे, 0 देंगे। देखिए 7 का 32 है क्या? नहीं सर, 7 चौके क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 कर दिए। तो जैसे ही यहाँ पे 28 कर दिए सर, 28 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा? जैसे हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 28 कर दिए। ठीक है सर, तो देखिए 28 कर दिए, तो जैसे घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? तो 4 होगा। ठीक है सर, और x यानी कि ई एक्स इस जगह पे उतरेगा। अब देखिए, अब सिंपल था, आखिर x के स्थान पर क्या रख देंगे? मान के चले कि बहुत सारा स्टूडेंट 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 रखेंगे x के स्थान पे, तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो कटेगा नहीं। सर अगर इस जगह पे x के स्थान पर यदि आप 2 रख देंगे, x के स्थान पर क्या रख देंगे दोस्तों? यदि 2 रख देंगे, ये देखिए ये जो x लिखे हैं यहाँ पे सिंपली यदि हम लोग 2 रख देंगे तो कट जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हम लोगों का कट जाएगा। तो ठीक है सर, x के स्थान पे देखिए 7 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी x के स्थान पर क्या रखना होगा दोस्तों? 2 रखना होगा। x के स्थान पर क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। और y के स्थान पर तो 0 0 क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 इधर से कटेगा, इधर से 0, इसलिए y के स्थान पर क्या रखना होगा? 0 रखना होगा। यानी कि हम लोगों का x और y का मान निकल गया। x और y का मान जैसे ही निकल गया तो देखिए x का मान कितना निकला सर? यानी x और माइनस y का पूछा, x का मान 2 है और y का मान 0, तो घटा देंगे 2 में 0 तो क्या हो जाएगा? 2। आंसर आपका इंतजार कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। सर हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो देखिए आपके लिए भी उपाय है। यदि नहीं आ रहा है तो पहले देखिए, यदि संख्या देखिए 732 XY और 70 से विभाजित है, आपको ये बात हमेशा याद रखना, अगर लास्ट में 0 है तो ऊपर में जब तक 0 नहीं रहेगा तो विभाजित होबे नहीं करेगा। तो ठीक है सर, y के स्थान पर 0 और 70 का आखिरी का 0, 0 0 तो ऐबे करेगा, तभी तो विभाजित होगा, यानी कट जाएगा। अब बचा हम लोगों का 732 और x।
तो 732 और x में 7 से भागा लगाए। देखिए 7 में एक बार 31, 32 हो जाए, 7 6 का 28। आखिर x के स्थान पर क्या रखेंगे जो कट जाएगा सर? तो 2 रखेंगे। आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 1 और 0 रखे तो नहीं कटा, 2 रखे तो जैसे हम लोगों को कट गया। इसीलिए x का मान हो जाएगा दोस्तों 2 और y का मान 0। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ पाए, बेहिचक कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों। कभी भी हम लोगों का अगर क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाए, कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10%, तो एक ही सूत्र लगाइएगा दोस्तों कि प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभाव। तो प्रभाव बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों को? a प्लस बी प्लस क्या दोस्तों? a गुना बी। बस यही सूत्र लगा दीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए a के जगह क्या रखेंगे सर? b के जगह क्या रखेंगे? यहाँ तो 10 से दिया है तो दोनों बगल 10 से रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? 10 ही रखेंगे। 10 प्लस 10 आप प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 10 गुना क्या दोस्तों? 10 अब बट्टे में क्या कर देंगे? 100। जैसे ही इतना कर देंगे, अब कटा दीजिए। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। तो इधर हो जाएगा दोस्तों 10 10 20 और उधर देखिए प्लस के बाद 1 गुना 1 रह जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल हम लोगों का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21%। कहाँ है सर? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक वर्ग की अगर इस तरीके से आए कि 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का 21% हो जाएगा। तरीका क्या है? प्रभाव बराबर सूत्र याद रखिए। क्या करेंगे दोस्तों? प्रभाव बराबर हम लोग क्या करेंगे? सूत्र रखेंगे। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो और भी एक तरीका लगा सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए अगर ये तरीका आप नहीं समझे तो एक तरीका और है। कैसे? देखिए तो तरीका को देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल तरीका आपको बताएंगे कैसे कर। देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों का क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, ये बात आप लोग जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल छोटा सा लिख देंगे। भुजा का स्क्वायर क्या याद किए हैं दोस्तों? भुजा का क्या किए हैं आप लोग? स्क्वायर किए हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पे देखिए भुजा लिख दिए इधर। भुजा का स्क्वायर आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। ठीक है सर। तो देखिए भुजा का स्क्वायर यानी कि सिंपल बात अगर बताया जाए तो भुजा का स्क्वायर जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर करने का मतलब उसमें दो यानी कि दो भुजा है। तो देखिए पहले 100 था, अब फिर क्या है दोस्तों हम लोगों का 100 था। देखिए भुजा का मतलब यही हुआ। अब 10% का वृद्धि क्या है? 100 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का? 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 110 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे जैसे हुआ देखिए तरीका काफी सरल है दोस्तों कि सर कैसे 100 देखिए प्रतिशत जब भी रहेगा तो हमेशा 100 से ही तुलना करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? 100 से ही तुलना। यानी एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि। पहले हम लोगों का 100 था, अब क्या किए? 10%। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, इसीलिए 2 बार लिखे। क्यों लिखे सर? 2 बार क्यों लिखे हमको ये बता दीजिए। क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है, इसीलिए 100 गुना 100, इधर भी 10% वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। तो यानी कि 110 गुना 110। तो बिल्कुल सर हम समझ गए तरीका क्या था, समझ गए। अब गुना कर देखिए 1 0 1 0, फिर इसका 1 0 1 0 कट गया। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100, इधर हो जाएगा क्या दोस्तों हम लोगों का 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। तो देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ दोस्तों? तो यहीं से 100 में और 21, तो कितना वृद्धि हो रहा है हम लोगों का? 21% वृद्धि हो रहा है। दोनों तरीका बता दिए, जौन आपको समझ में आए या तो प्रभाव लगा दीजिए, यानी कहने का मतलब a प्लस बी दोस्तों प्लस a गुना b कर दीजिए। अब बट्टे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। वो भी तरीका बता दिए। या आप ऐसे 100 102 बार क्यों लिखे? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है सर भुजा के स्क्वायर। पहले 100 गुना 100 था, अब 10% वृद्धि किए तो 110 गुना 110 हो जाएगा। तरीका काफी सरल है, फिर भी आप लोग रटने का प्रयास करते हैं, यही वजह समझ में नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए कह रहा है कि हमें 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है तो मेरे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे? देखिए यदि 70 रुपया पर 70 पैसे का लाभ होता है तो मेरे लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए वो अगर सामान जो है खरीदा होगा कितना में? तो खरीदा होगा यदि 70 रुपया में और बेच रहा होगा यानी कि बेचा होगा
यानी कि बेचा होगा कितना में दोस्तों, यदि 70 रुपया और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 70 पैसा में, तभी उसको क्या हो रहा है 70, यानी खरीद के लाए 70 में, अब बेच रहे हैं 70 टका 70 पैसा में, तभी उसको कितना लाभ हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लोगों का लाभ हो जाएगा दोस्तों कितना, तो सर हम लोगों का लाभ का मालूम हो जाएगा कितना लाभ वो कर रहा है, तो देखिए 70 पैसे का लाभ हो जाएगा। तो बिल्कुल सर बेसिक बात हो गया। और हमेशा लाभ होने की गणना कहाँ पर करते हैं, जितना में खरीदे थे सामान, तो इसी भी करेंगे तो 70 पे तो 70 हो जाएगा। और ई क्या है दोस्तों हम लोगों का रुपया, यहाँ पे देखिए 70 रुपया और यहाँ पे 70 रुपया, तो हम लोगों का 70 पैसा, ऊपर में क्या आया हम लोगों का पैसा। यही इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होने वाला बात है कि ऊपर में क्या हो जाएगी 70 टका में खरीदे थे और 70 टका 70 पैसा में बेच रहे हैं, तो हम लोगों को 70 पैसा का लाभ हुआ, तो ऊपर में पैसा और नीचे में रुपया, तो इसको भी क्या करेंगे पैसा में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे। और लाभ हानि की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही इतना कहानी आप कर दिए, बस आपका प्रश्न क्या हो गया बन गया। कैसे देखिए E100 से E100 क्या होगा दोस्तों कट जाएगा, E0 से E0 कट जाएगा, E7 से E7 कट जाएगा। जब सब चीज़ कट गया तो हम लोगों को कितना हो जाएगा 1% का हम लोगों को क्या हो जाएगा दोस्तों लाभ हो जाएगा। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी सरल है, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। देखिए हमें 70 रुपये पर 70 पैसे का लाभ हो रहा है, यानी कि वो खरीदा होगा कितना में 70 रुपया में और बेचा होगा 70 टका 70 पैसा में, तभी 70 पैसे का लाभ हुआ होगा। तो यही वजह से 70 पैसा ऊपर में लिख देंगे और नीचे हम लोगों को खरीदने वाला, हमेशा नीचे में क्या जितना में खरीदे थे उसी को नीचे रखते हैं, इसीलिए 70 रुपया। तो रुपया को पैसा में गुना करने के लिए देखिए 100, और ई 100 कहाँ से आया, ई 100 कौन 100, ई जो गोल घेराव में लिख रहे थे, ई प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं प्रतिशत के लिए हम लोग हमेशा 100 लगाते हैं, यही वजह से 100 लगाए। और ई 100 कहाँ से आया था सर, ई 100 रुपया का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, तरीका आप लोगों के सामने है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 4 भाइयों का औसत आयु 12 वर्ष है। तो जैसे जैसे कहा वो उसके बाद कह रहा है कि उनके माता की आयु भी जोड़ी जाए तो 5 वर्ष की बढ़त होती है, यानी कि क्या होती है दोस्तों बढ़त होती है। तो माता की उम्र क्या है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए तरीका। तो सबसे आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे सरल कि कैसे करेंगे। यानी 4 भाइयों का औसत 12 वर्ष है, तो क्या कर लीजिए कि 4 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 12 कर दिए। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद उनके माता की आयु, यानी 4 भाई था और एक अब कौन आ गया तो माता आ गया, टोटल कितने लोग हो गए 5 हो गए। और उसमें देखिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष की बढ़त हो जाती है, यानी 12 वर्ष पहले था और 5 वर्ष बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। तो बस अब माता की आयु निकालना है, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर दीजिए घटाव कर दीजिए। देखिए 70 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 85 और बच्चों की इधर क्या हो जाएगा 48। तो जैसे घटाएंगे तो देखिए 1 10 5 15 में 8 जाएगा दोस्तों 7, इधर बचा 7 में 3, 7 में 4 घटेगा दोस्तों 3, तो 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या कर रहे हैं तरीका को देखिए काफ़ी सरल है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो तरीका देखिए कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो इसीलिए हम लोग 4 गुना 12 कर दिए। उसी प्रकार उनके माता की आयु, तो 4 भाई और 1 माता, तो कितना लोग हो गया 5। और कह रहा है 5 वर्ष की बढ़त, पहले 12 वर्ष था अब 5 वर्ष बढ़ गया, क्यों क्योंकि माता आ गई इस वजह से। तो इसीलिए 70 बचे क्या कर देंगे दोस्तों 85, और यहाँ पे हमेशा यानी कि जिसका निकालना रहेगा तो इस जगह पे क्या कर देंगे दोस्तों घटाव कर देंगे। तो जैसे ही घटाव का चिन्ह कर देंगे और इसमें घटा लेंगे तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा। याद रखिएगा काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तरीका काफ़ी सरल है, कभी भी आए तो यही लॉजिक लगाएंगे और यही तरीका लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 245, उसके बाद लिखा है कि 245 और 1019 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो दोनों ही मामलों में शेष क्या बचता है 5 होता है। अब कैसे करेंगे, देखिए दोनों ही मामलों में शेष 5 बचता है, यानी तरीका क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। तो देखिए तरीका सबसे सरल,
यानी कि सबसे पहले क्या दोस्तों 245 है तो 245 लग दीजिए, और शेष कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। इस शेष को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए कभी भी इस तरीके से आए तो पहले यही करेंगे। उसके बाद 1029 है तो 1029 में भी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 5 घटा देंगे क्योंकि शेष बच रहा था। तो देखिए 245 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। ठीक है सर, तो दो संख्या निकल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए बोला है कि बड़ी से बड़ी, यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ी से बड़ी। जब भी बड़ी से बड़ी रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। बड़ी से बड़ी बात करेगा तो क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। तो अब देखिए HCF निकाल देते हैं। तो HCF निकालने का तरीका भी हम लोग पहले देखिए बेसिक से कर देते हैं। पहले क्या कर देते हैं दोस्तों, बेसिक से, यानी कि 240 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 240 लिखा है तो 240 लिख दीजिए, और इससे भाग देना है दोस्तों 10 किस में, तो देखिए 24 में भाग देना है। तो क्या बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। 24 चौके क्या हो जाएगा, 96, यानी कि 960। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, इधर हो जाएगा 6, इधर कुछ नहीं। 64 से फिर भाग दे दीजिए दोस्तों 240 में, तो क्या बार में जाएगा, तो देखिए जैसे ही भाग देंगे हम लोग 64 से, तो 64 60 3 बार में जाएगा। देखिए तो 4 बार में जाएगा। अगर 4 बार में हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है सर, 64 से हम लोग भाग दे देंगे 240 में, तो क्या बार में जाएगा, तो सर 64 से भाग देंगे तो देखिए 3 बार अगर देते हैं तो 3 बार में जाएगा। देखते हैं 3 बार में लगा के 3 से जैसे ही भाग देंगे दोस्तों, 4 तिया 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 6 तिया 18 1 19, 192 हो जा रहा है। तो 3 बार में ही लग रहा है, जाएगा तो घटाइए। इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर 1 10 4 14, तो 14 इधर 3 बार में जैसे देंगे, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 1 19। ठीक है सर, इधर अच्छा यहाँ पे 10 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 हो जाएगा। इधर बचा हम लोगों का 3, 1 10 3 13, तो इधर हो जाएगा 4, यानी 48। तो 48 से फिर 64 में भाग देना है दोस्तों। तो जैसे ही देंगे तो देखिए 48 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 जैसे यहाँ पे घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1 10 4 14, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 6, इधर हो जाएगा हम लोगों का 1। तो देखिए 16 से 48 कट जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 16। लेकिन इतना भी नहीं करेंगे। देखिए आपको तरीका बता देते हैं कि HCF निकालने का। ये तो तरीका बेसिक हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे शॉर्ट में आपको निकाल के बताते हैं कि ई दोनों क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। किसको किसको, तो 1024 और क्या कर लीजिए 240। जैसे ही घटाइएगा तो 4, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा देखिए 1 10 2 12 में 4 जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आएगा 1024 और 240 है। तो ठीक है सर 4, इधर 10 2 12 में 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इधर हम लोगों का कितना बचेगा, अच्छा यहाँ बचा हम लोगों का 1, तो 1 10 11। तो देखिए जैसे ही हम लोग घटाएंगे दोस्तों कि 1024 है, तो 1024 में ही जैसे हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 1024 में 240, इधर 6 हो जाएगा, और इधर जैसे ही घटाएंगे तो देखिए 1 10 2 12 में 4 जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर 8 आया, तो इसको तोड़ लीजिए। तो इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोगों का तरीका क्या होगा दोस्तों, काफ़ी सरल। यानी कि देखिए हर बार शेष 5 बच रहा है, तो तरीका हम लोगों का वही सबसे बेस्ट है कि 245 में क्या करेंगे कि सर 245 में यहाँ पे 5 घटा देंगे, और उसी प्रकार से 1029 में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 घटा देंगे। दोनों संख्या में 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 240, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1024। तो इसी प्रकार से आप 240 से क्या कीजिएगा कि 240 से सर 1024 में क्या करेंगे, इस तरीके से HCF निकाल देंगे। तो जैसे ही देंगे तो हम लोगों का 4 बार में क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, देखिए इधर 4, इधर क्या हो जाएगा 6, तो 64 से ही जैसे ही में भाग दे देंगे 240 में, तो क्या बार में कटेगा, तो देखिए जैसे ही 240 से दीजिएगा दोस्तों 3 बार में भाग लग जाएगा, इधर 3 लिख दीजिए। तो 64 से जैसे ही देंगे, 64 तिया क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 करे 2 हासिल रहा है 1, 14 192 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 192 में जैसे ही घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 2, इधर 14, 1 10 4 14, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का
8 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4। 48 से फिर 64 में भाग दीजिएगा, तो जैसे ही निकालिएगा इसका तो 64 एगा 48 एगा क्या हो जाएगा दोस्तों 48, तो इधर घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 से फिर भाग लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 16। एचसीएफ आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इस जगह पे। अगर नहीं निकाल पा रहे देखिए 48 से हम लोग भाग देंगे 64 पे, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए जैसे ही 48 से दोस्तों हम लोग 64 में भाग, तो एक बार में 48 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। तो यही 16 से देखिए अब 48 में भाग देंगे तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों 48, तो कट जाएगा। तो जिस जगह कटता है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो हम लोगों का और ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यदि एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 आता है, तब संख्या के 1/4 जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगा। अब कैसे करेंगे, तो देखिए तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले का के की रहेगा दोस्तों, के रहेगा या हम लोगों का रहेगा, तो इसका अर्थ क्या होता है हम लोगों का गुना होता है। ठीक है सर, उसी प्रकार से बस इतना कर लिया था हम लोगों का हो गया प्रश्न। देखिए करें एक संख्या के, तो संख्या मालूम नहीं है तो यहाँ पे संख्या क्या कर लीजिए, संख्या मालूम नहीं है तो सर संख्या हम लोग क्या कर लेंगे x कर लेंगे। तो कह रहा है कि तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए तो कह रहा है कि संख्या के, तो के का मतलब गुना अभी बताया 2/3 कितना में 50 घटाने पर, तो इसी में क्या कर रहा है 50 घटा रहा है, तो घटा देते हैं। तो घटाने पर परिणामी संख्या कितना आता है, तो कह रहा है कि परिणामी संख्या 40 के, तो देखिए कह रहा है कि 40 के 1/4 के जोड़ने पर, तो कैसे कर देंगे दोस्तों 40 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए 40 में तो कह रहा है कि संख्या के, तो संख्या हम लोगों का x का मतलब 1/4 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 में जोड़ने पर। यहाँ बोला है देखिए परिणामी संख्या 40 तथा संख्या के 1/4 में जोड़ने के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे बराबर आ गया और जोड़ भी कर दिए 40 में परिणामी संख्या तथा संख्या के 1/4, इसीलिए संख्या के 1/4 में जोड़ने पर। तो ठीक है सर, इतना दूर कर दिए। अब देखिए इतना दूर जैसे कर दिए दोस्तों प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। कैसे ही देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का 2x बटे क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का -50, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों x बटा क्या हो जाएगा 4। तो एक साइड कर लीजिए दोस्तों, सबको क्या कर लीजिए एक साइड कर लीजिए। तो ठीक है सर, हम लोग किधरों साइड कर सकते हैं। देखिए तो जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 2x इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर कर देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2x इधर लिख देते हैं 2x अब बट्टे क्या 3, इधर कर देते हैं दोस्तों हम लोगों का 2x अब बट्टे क्या हम लोगों का 3 हो जाएगा, और माइनस इधर ले आइए x बटा क्या दोस्तों 4। ठीक है, बराबर के इस पार से इधर हो जाएगा 40 अब 50 इस पार जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस में हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब देखिए यहाँ से हम लोग इस जगह से क्या कर दे रहे हैं इधर कर दे रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा सर। तो देखिए 3 का में 12 क्या बार में हो जाएगा, तो सर 3 का में 12 हो जाएगा हम लोगों का 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 तिया, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 3x हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक एकदम कर दिए। इधर 50 40 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 8 में से 3 घटेगा दोस्तों, तो हम लोगों का कितना आएगा, तो सर 8 में यदि 3 घटा देंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 5x अब बट्टे में क्या 12, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 90। तो जैसे ही हम लोग कटा देंगे तो देखिए 5 से कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखते ही देखते 5 से 18 पंचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये कट गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो क्रॉस गुना कर दीजिएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा सर 12 और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 18। तो जैसे गुना कीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों 216। तो कहाँ पे 216 है, तो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका काफ़ी आसान करें। एक संख्या मान ले x का के की रहेगा, तो उसका मतलब गुना कर 2/3 में, तो इसीलिए गुना की जगह 2/3 50 घटाने पर, तो इसीलिए 50 घटा दिए। फिर आगे बोला परिणामी संख्या 40 तथा संख्या x के 1/4 में जोड़ने पर, तो जोड़ दिए और बराबर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए दोस्तों बराबर कर दिए। तो हम लोग x वाला को एक साइड कर दिए
यानी कि ऊपर में देखिए 2 गुना एक्स करेंगे 2x/3 और 50 इधर होगा 40 इस साइड मतलब उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, यानी बराबर के उस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा, और x/4 इस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। तो इस तरीके से हम लोग भिन्न का जोड़ के करके कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 9 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।